हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम सममूलरता की डिफिनेशन और उसका छोटा सा डेरिवेशन किए थे। देखिए, कल हमने एक जो मूलरता था उसका एक मात्रक हमने छोड़ दिया था। आज हम बताएंगे कि उसका मात्रक क्या होता है, उसका सूत्र देखेंगे और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए, मूलरता का मात्रक क्या होता है, ध्यान देखिए। एक बार पुनः मूलरता के सूत्र को लिखते हैं। तो देखिए, मूलरता बराबर हमने क्या बताया था कि मूलरता बराबर बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी हिंदी भी हमने उस समय बताया था कि बिल्ले के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। बिल्ले के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, ये होता है मोलरता का सूत्र। विलयन का आयतन। तो देखिए, मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है कि नंबर ऑफ सैल्यूट ऑफ मोल अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी हिंदी होती है विलय का आयतन बटे विलयन का, देखिए जिसकी हिंदी होती है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो देखिए, अगर हम इसका छोटा सा सूत्र बनाए तो इसका सूत्र बनता है मूलरता बराबर स्मॉल एन बटे वी। ए वी किसमें था? लीटर में। वी किसमें था? लीटर में। अगर हम यहाँ से इसका मात्रक निकालें, मूलरता का मात्रक, जिसकी इंग्लिश होती है यूनिट ऑफ मोलरिटी, इसकी हिंदी होती है मूलरता का मात्रक। मूलरता का मात्रक। तो देखिए, यहाँ से मूलरता का अगर जब मात्रक हम निकालेंगे तो यहाँ से इसका मात्रक निकल के आएगा। देखिए, आपको मालूम है कि मोल का जो मात्रक होता है वो मोल होता है और आयतन का जो मात्रक होता है वो लीटर होता है। तो यहाँ से इसका जो मात्रक निकलेगा तो मोल का मात्रक क्या होता है? मोल का मात्रक क्या होता है? मोल अपान आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर। आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर। तो इस जो मोलरता का मात्रक होता है वो होता है मोल बटे लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल बटे लीटर। या तो इसका एक मात्रक और होता है जिसको हम बोलते हैं मोलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर। ये होता है मोलरता के दो मात्रक होते हैं, एक होता है मोलर और एक होता है मोल प्रति लीटर। चाहे आप बोलिए चाहे मोल बटे लीटर बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो एक बार और इसका हमें देखो, जब यहाँ पर जब हम n बराबर W बटे m रखे थे तो देखिए क्या सूत्र बना था कि W बटे स्मॉल m गुणे v लीटर में। हमने आप सबको बताया था कि अगर आपका जो सवाल है उसका आयतन अगर लीटर में दिया है तब ए वाला सूत्र लगाएंगे। अगर वही सवाल में जो आयतन है वो ml में दिया है तो इसको लीटर को हम ml में चेंज करेंगे। ml में चेंज करने के लिए इस लीटर में हम 1000 से भाग देंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर। तो फाइनल सूत्र जो आएगा मूलरता का, वो मूलरता बराबर आ जाएगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे v। ये हो जाएगा ml में। जब आपके सवाल में आयतन जो है ml में दिया रहेगा तब ए वाला सूत्र लगाएंगे। यदि सवाल में आयतन जो है वो लीटर में दिया है तब हम ए वाला सूत्र लगाएंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ पर स्मॉल w जो था वो विलय का द्रव्यमान था, जो v था वो क्या था? विलयन का आयतन। यहाँ पर जो स्मॉल m आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल m है विलय का मोलर द्रव्यमान, जिसको आप अनुभार भी बोलते हो। अब देखिए यहाँ पर हम इस पे एक सवाल लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल लिखा गया है। सवाल में देखो क्या कहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता क्या होगी? या तो यहाँ पर लिखा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, सब बात एक ही है। तो देखिए, एक बार इसको हम पुनः मिटा रहे हैं, उसके बाद सवाल को लगाते हैं।
तो देखिएगा सभी बच्चों, देखिए जो यहाँ पर सवाल दिया है, सवाल को एक बार पुनः हम सब पढ़ लेते हैं। सवाल में ये दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बार हम सवाल को पुनः पढ़ते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोला है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने बताया था आप सबको कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। देखिए इसके पहले भी हमने जस्ट बताया था कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए मोलरता बराबर सूत्र होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे v, ये रहता है ml में। ये किसमें है? ml में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आयतन दिया है वो किसमें दिया है? ml में, इसलिए इस सूत्र में हम किसका प्रयोग करेंगे? ml वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा v का मान है और कौन सा w का मान है? जो बच्चे ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन w का मान है कौन v का मान है, उनके लिए हमने एक छोटा सा तरीका ढूंढा है। तो तरीकों को आप नोट में लिखिएगा। तो देखो एक नोट है, नोट में क्या है कि जिस मान के पीछे यदि 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 जिस मान के पीछे यदि जिस मान के पीछे यदि यदि जिस मान के पीछे यदि जिस मान के पीछे ग्राम लिखा हो तो ग्राम लिखा हो तो ओ स्मॉल w का मान होता है, स्मॉल w का मान होता है, स्मॉल w का मान होता है। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई सवाल है, किसी सवाल में बोला है कि 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम, तो ये अब देखिए इस सवाल, मान लीजिए कोई सवाल है और उसी सवाल के बीच में ये बोल दिया है कि 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम NaCl KCl कुछ भी हो सकता है। बस आपका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि सवाल में क्या बोला है? 0.5 ग्राम। अभी देखो हमने एक बात नोट में लिखवाई है कि यदि जिस मान के पीछे ग्राम लिखा हो तो ओ W का मान होता है। अब देखिए सवाल में ये दिया है कि 0.5 ग्राम। अब देखिए इस 0.5 के पीछे क्या लिखा है? ग्राम। इसका मतलब ये किसका मान होगा? स्मॉल w का। तो स्मॉल w का मान कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, किसी सवाल में बोल दिया है कि 0.2 ग्राम NaCl 2 ग्राम 0.2 ग्राम NaCl। अब उस सवाल में आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए 0.2 ग्राम बोला है। अब जिसके पीछे हमने बता रहे हैं कि जिसके पीछे ग्राम लिखा रहेगा वो हमेशा किसका मान रहेगा? स्मॉल w का। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना है? 0.2 ग्राम। अब तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी सवाल में आप स्मॉल w का मान पहचान लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया पहला नोट। अब आप b का मान कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा नोट लिखा देते हैं। तो देखिए दूसरा नोट क्या है? अब आपको ये पहचानना रहेगा कि जिस मान के पीछे ml या तो लीटर लिखा हो, ml यहाँ पर देखिए ग्राम या किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम या किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम या किलोग्राम भी हो सकता है, तो हमेशा वो WA का मान रहेगा। और देखिए दूसरा नोट क्या है कि यदि 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 जिस मान के पीछे जिस मान के पीछे ml जिसकी हिंदी होती है मिलीलीटर या तो लीटर लिखा हो, या तो लीटर लिखा हो तो वह
v का मान रहेगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जिस मान के पीछे ml को हिंदी में हम बोलते हैं मिलीलीटर या तो लीटर लिखा हो तो वह v का मान रहेगा। जैसे एग्जांपल से हम सब समझते हैं। एग्जांपल में ये है कि जैसे लिखा है जी 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया। तो देखिए अब यहाँ पर बोल दिया है कि 500 ml। अभी हम बता रहे हैं कि जिस मान के पीछे देखिए यहाँ पर जिस मान के पीछे ml लिखा हो या तो लीटर लिखा हो वो किसका मान रहेगा, v का। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v का मान कितना आ गया है 500 ml। v का मान कितना आ गया है 500 ml। जैसे एग्जांपल और समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए बोला है कि 600 लीटर जल में घोला गया, 600 लीटर जल में घोला गया। किसी सवाल में ऐसा बोल दिया है कि 600 लीटर जल में घोला गया। अब देखिए यहाँ पर लीटर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है लीटर। अब जिसके पीछे लीटर लिखा हो या मान लिखा हो उसका वो किसका मान रहेगा, v का मान रहेगा। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा 600 लीटर। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इस सवाल को हम लगाते हैं तो एक बार इस सवाल को एक बार हम सब पुनः पढ़ लेते हैं। तो देखिए बोला है सवाल में कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम मोलरता का सूत्र लिखेंगे। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, mr बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे v ml में। ml में हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सूत्र सवाल है वो किसमें दिया है ml में। अब देखिए अभी हमने आपको बताया है कि जिस मान के पीछे ml लिखा होता है वो v का मान होता है और जिस मान के पीछे ग्राम लिखा होता है वो w का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए w का मान कितना दिया है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम और v का मान कितना दिया है 250 ml। अब देखिए आपको मोलरता ज्ञात करनी है। स्मॉल w का मान पता है, v का मान पता है, लेकिन m का मान नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। तो इस सूत्र में m क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो विलेय है ये है आपका सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 35.5। अब कितने बच्चों को ये निकालना नहीं आता है, जिन बच्चों को निकालना नहीं आता वो घबराए ना, उनको हम निकालना सिखाते हैं। तो देखिए अगर आपको किसी भी का मोलर मास निकालना है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, तो निकालने का जो तरीका होता है ध्यान से देखना सभी लोग। देखिए सोडियम क्लोराइड होता है जो उसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl। अब देखिए जो सोडियम होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सोडियम जो है, सोडियम का जो मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 23 और जो क्लोरीन होता है Cl जिसको हम बोलते हैं वो होता है 35.5। अब जो निकालने का तरीका है तो निकालेंगे हम इस प्रकार से। देखिए जो सोडियम है इसका मोलर मास कितना है 23। अब जो सोडियम के आगे जाएंगे तो लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर Cl है तो Cl का कितना है 35.5। अब जब हम दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5। इस तरह से हम किसी भी विलेय का मोलर मास को निकालते हैं। तो यहाँ पर NaCl का मोलर मास कितना आ गया 58.5। यहाँ पर थोड़ा देखो गलत हो गया है, यहाँ पर 58.5 रहेगा 58.5। तो NaCl का मोलर मास कितना आ गया है 58.5। हमने आप सबको निकालना भी बता दिया है। तो इसी तरह से हम मोलर मास निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखो अगर आपको निकालना पड़ जाए NaOH का, किसका मोलर मास निकालना पड़ जाए NaOH का, तो हमने आपको बताया है कि जो सोडियम है इसका मोलर मास कितना है 23। यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 और एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1। तो यहाँ पर जब निकालेंगे NaOH का मोलर मास तो कितना आ जाएगा, देखिए एक सोडियम है तो सोडियम का भार कितना है 23 और जब सोडियम के बाद आगे जाएंगे तो लगाएंगे प्लस का चिन्ह। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भार कितना है 16। अब फिर ऑक्सीजन का भार लिख लिए हैं, अब आगे जाएंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार कितना है 1। जिसको जब हम टोटल जोड़ेंगे तो 23 16 39 और 39 से
40। तो NaOH का अनुभार कितना आ गया, मानिए m का मान कितना आ गया NaOH का 40, और यहाँ पर NaCl का अनुभार कितना आ गया, मानिए m का मान 58.5। ये होता है किसी भी विलेय या सूत्र का निकालने का, मोलर मास निकालने का तरीका। अब हम सवाल को लगाते हैं। देखिए अब हमको W का मान मालूम हो गया है, V का मान मालूम हो गया है, और m का मान मालूम हो गया है। बस आप क्या करेंगे कि इसी सूत्र में हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू हम। देखिए यहाँ पर मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W का मान कितना है 5.85, 5.85 गुणे 1000 बटे स्मॉल m का मान कितना है 58.5, 58.5 गुणे V का मान कितना है 250 ml, कितना है 250 ml। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे तो मोलरता बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5.85 माने दशमलव बाद कितने अंक है 2 अंक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ से 2 जीरो गायब हो जाएगा, तो बचेगा 585 और गुणे 10। कहने का मतलब यहाँ से 2 जीरो दशमलव हटा दिया है बटे। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक अंक दशमलव है, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो दशमलव भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल 585 गुणे 25, 585 गुणे 25। अब देखिए यहाँ 585 कट जाएगा, तो मोलरता बराबर आ जाएगा आपका 10/25, 10/25। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को 5 से काटेंगे, तो 5 से काटने के लिए देखिए 5 दूना 10 होता है और पंचम 25 होता है, तो मोलरता बराबर आ जाएगा 2/5। अब जब आप 2 में 5 से भाग देते हो तो आता है 0.4। देखिए मोलरता का मान मात्रक जो होता है वो होता है मोलर, चाहे आप मोलर लिखे या तो आप मोल बटे लीटर लिखिए। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.4। देखिए भाग कैसे देते हैं, जिनको भाग नहीं आता वो भाग सीख लें। 2 में हमको क्या करना है 5 से भाग करना है। अब देखिए 2 का भाग करना 5, 2 में 5 से भाग करना है तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर लगाएंगे 0। अब देखिए 5 है, यहाँ पर 20 है, तो 5 चुके कितना होता है 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 0 0 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.4। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।